नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। कल से होलाष्टक शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है, मैम होलाष्टक के दिनों का क्या महत्व है और इसमें क्या उपाय किए जाते हैं और कैसे इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें इतना पूजा पाठ का महत्व क्यों है। तो होलाष्टक में हमने बचपन से सुना है कि दादी नानी अपनी लैंग्वेज में समझाती थी कि ये जलते बलते दिन होते हैं, यानी कि कुछ चेंजिंग वेदर होता है और इन दिनों में शीतला माता का खास तौर पर माथा टेका जाता है होली के बाद से। और इन दिनों में त्वचा विकार इत्यादि होने की संभावना रहती है और एकदम बदलते मौसम में एक सिंपल सा रीज़न है कि हम अभी तक गर्म पानी से नहा रहे थे और उस दिन हम जब ठंडे पानी से नहाते हैं तो ये एक शुरुआत हो जाती है। उसके बाद से हमारा स्नान जो है ठंडे पानी से शुरू हो जाता है। एक हेजिटेशन रहती है, आज नहाएंगे कल नहाएंगे, ठंडा भी शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन निश्चित कर दिया गया कि हाँ इस दिन से आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं और वो एक शुरुआत हो जाती है बहाने से। इसमें शुभ कार्य क्यों वर्जित हैं? क्योंकि इन दिनों में भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रहलाद जी को इन्हीं दिनों में होलाष्टक जब प्रारंभ होता है और होली तक प्रहलाद जी को बहुत ज़्यादा दुख दिए गए थे। ये लगभग एक हफ्ते का समय होता है जिसमें प्रहलाद जी को बहुत दुख और तकलीफ दी गई थी, जिसमें भगवान जो थे वो बार बार अपने भक्त को बचाने के लिए उनका ख्याल रखते हैं और आतुर और व्याकुल रहते हैं और वो बार बार उनको बचाते हैं। तो ऐसा माना जाता है तभी से कि भगवान जो है अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, खास करके जो भक्त प्रहलाद जी की तरह कहीं ना कहीं दुखों में फंसे हुए हैं। तो अगर आप में से भी किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि नहीं निकल पाएंगे या क्या हल हो या मैं क्या करूं, मैं बहुत कुछ करवा चुका हूं, अब मैं आखिर ऐसा क्या करूं, मैं स्वयं से करूं कि मैं निकल जाऊं, तो ये जो 8 दिन है वो स्वयं के करने के दिन है। ये जो 8 दिन है ये वो सब करने के दिन है जो आप करना चाहते हैं, उन चीज़ों से निकल जाने के दिन है जहाँ से आप निकलना चाहते हैं। तो मैं होलाष्टक के दिनों में आपको कोशिश करूँगी कि अक्सर टिप्स दूँ और अभी मैं आपको जो टिप्स देने जा रही हूँ उसमें सबसे पहले मैंने आपको रीज़न समझाया है कि क्यों हम होलाष्टक के दिनों में पूजा करते हैं और शुभ काम क्यों नहीं करते। क्योंकि इन दिनों की एनर्जी ऐसी होती है कि अगर इन दिनों में कोई काम शुरू भी किया जाए तो उसकी सफलता मिलने में संदेह रहता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने, विद्वान जनों ने इन दिनों में शुभ काम को नहीं करने और पूजा पाठ को अधिक से अधिक करने पर जोर दिया है। तो देखिए, अगर आप बीमार रहते हैं, अब एक छोटी सी टिप मैं हेल्थ के लिए शेयर करूंगी कि जैसे कि आप बीमार रहते हैं, बहुत बॉडी पेन रहता है, कॉमन है आजकल बहुत से लोगों को रहता है। वैसे तो देखिए, जब हम बीमार रहते हैं तो पानी सबसे ज़्यादा हील करता है हमें। बीमारी की दशा में हमें मैक्सिमम पानी पीना चाहिए और कोशिश करें कि वो भगवान जी को भोग लगा हुआ हो, उसके अंदर एक नन्हा सा तुलसी दल तो जरूर ही हो। और भोग लगाने के बाद अगर वो चार्ज किया हुआ जल आप पीते हैं तो एक आपकी हेल्थ में मैजिकल वे में आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट होती है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, पानी वाला आप ये जो टोटका है इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा और भगवान शिव के मंत्रों का इन दिनों में जाप कीजिए। भगवान शिव आप पर पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। माँ मृत्युंजय का जप आप अपने लिए कर सकते हैं, आप इन दिनों से शुरू कर सकते हैं, या आप एक टारगेट बना लीजिए कि एक हफ्ते में मैं अपने लिए 11,000 जाप करूँगा या 21,000 करूँगा या 31,000 करूँगा। इससे ज़्यादा तो एक हफ्ते में आप खुद नहीं कर पाएंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप मिनिमम से स्टार्ट कीजिए कि मैं 11,000 से स्टार्ट करूँगा और भगवान शिव के इन जाप को शुरू करते हुए साथ में आप क्या करें, आप साथ में एक बेल पत्र लें और बेल पत्र एक नहीं, मतलब जितने आप ले सकते हैं इजीली आप ला सकते हैं। आप बेल पत्र लाइए
और सफ़ेद चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखिए और उनको आप उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। तो आप देखिए कि आपकी हेल्थ में कैसे एक मैजिकल वे में एक रिकवरी देखेंगे आप अपने आप में। और आप ये करके देखिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह से अगर कोई सीरियस इशू नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आने वाला जो साल है मेरा वो ठीक से बीते, या आपको छोटे मोटे इशू हैं जिनको लेके आप वरीड हैं कि अरे ये कहीं कुछ बिग इशू ना बन जाए, अब मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या करूं कि बिल्कुल सिंपल सा उपाय हो और बस जिसको मैं करूं और निकल जाऊं। तो देखिए, और ये जनरली कोई भी कर सकता है। इन दिनों में ऐसा बोला जाता है कि नवग्रहों का दान करना चाहिए। नवग्रहों के लिए हम क्या करें? देखिए, नवग्रहों के लिए एक बहुत ही सिंपल सी छोटी सी टिप देती हूँ कि सतनाजा बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है। तो आप सतनाजा लीजिए और वो पक्षियों को डाल दीजिए। इन दिनों में आप गाय को फीड कीजिए, जितना आप चारा दे सकते हैं, जितना आप गाय को कुछ लोग गौशाला में गुड़ या नमक भी देकर आते हैं, आप वो दीजिए। तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपकी जो कोई भी जैसी भी मनोकामना है आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। बाकी टिप्स के साथ मैं आपको कल फिर मिलती हूँ। तब तक आप जुड़े रहिए। नमस्कार।